देखो बेटा, लास्ट टाइम एक तो बेटा आप डिस्कस किया सी रिगार्डिंग वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? फिर उसकी टाइप्स बारे गल की सी कि एक्चुअली जदों किसी भी मीडियम दे विच बेटा कोई वेव ट्रैवल करती है, चाहे वो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव है, चाहे वो मकैनिकल वेव है ना, तो असी एज्यूम कर सकते हैं कि एट ए सर्टन टाइम जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं विद सर्टन फेज। तो मीडियम के पार्टिकल्स सर्टन फेज के नाल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप मीडियम के उन्होंने पार्टिकल्स नू सिलेक्ट करते हैं जिन्हों का फेज उस गिवन टाइम पर सेम है, तो उत्थों सानू पता लगेगा कि अगर आप उन्होंने पार्टिकल्स नू जोड़ लीए तो एक सरफेस ऑब्टेन होएगा, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बेटा सफेरिकल भी हो सकता, सिलेंड्रिकल भी हो सकता, तो प्लेन वेव फ्रंट भी हो सकता ना। तो ये बारे आप लास्ट लैक्चर च डिटेल च स्टडी की है। हुण बेटा मुकुल मुकुल अश्वी आवाज आ रही पुत? ठीक है बेटा। हुण देखो, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। हुण एक्चुअली थानू दसिया सीगा जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड नू ज्योमैट्रिकली रिप्रजेंट करन लई असी एक तो ड्रॉ कर सकते हैं फील्ड लाइनस और दूजा ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसिस। और फील्ड लाइनस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस दे परपेंडिकुलर है। उसी तरह नाल बेटा जिस मीडियम च वेव ट्रैवल कर रही है उस मीडियम नू असी ये दसन लई कि वेव किस डायरैक्शन च ट्रैवल कर रही है, उहदे लई असी उस मीडियम दे विच रेज ड्रॉ कर सकते हैं जिन्हों असी कहने हैं रेज ऑफ लाइट, और या फिर असी वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। और वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट दे परपेंडिकुलर है या रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट दे परपेंडिकुलर है एट ए गिवन पोजीशन। हुण बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल बेसिकली तुहानू की दस रहा कि जो वेव फ्रंट है एट ए गिवन टाइम, तो उस तो नैक्सट वेव फ्रंट कित्थे बनेगा, कितनी दूर बनेगा, है ना। तो वो सारा रिलेशन समझा रहा भी असी किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि हुण जो गिवन वेव फ्रंट है इस तो बाद अगला वेव फ्रंट कित्थे ड्रॉ कर सकते हैं आप। हुण देखो बेटा, तो एक्चुअली ये लई इस गल नूं याद रखो कि से आ बेटा मैं ड्रॉ करन लगा जो थानू सर्कल नज़र आ रहा ये स्पेस दे विच स्फीयर है। तो सपोज आ है एस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और अगर ये मीडियम बेटा वैक्यूम है से, है ना, तो इस वैक्यूम मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बेटा, सी है। हुण जदों तुसी इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नू स्विच ऑन किया, स्विच ऑन स्टार्ट किया ना, लाइट पैदा हुई, तो ये लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि ये होमोजीनियस मीडियम है, इन ऑल डायरेक्शंस सेम स्पीड नाल अगे बढ़ रही है।
और इस गल नूं तुसीं प्रैक्टिकली समझण लई तुसीं इस तरह कर सकते हैं कि जो तुहाडा टब है उन्होंने पानी नाल भर लो, और पानी नाल भरन तो बाद की करो बेटा, उस टब के अंदर पानी के उपर एक पॉइंट ते जो फिंगर है उन्होंने टैप करो, हथ की उंगली के नाल उस जगह नूं टैप करते जाओ, तो तुसीं नोट करोगे उत्थों रिपल्स पैदा हो रही वा बेटा। हुण जदों तुसीं सब तो पहला टैप कीता सीगा ना, तो उत्थों जिहड़ी रिपल पैदा हुई है वो टाइम के नाल ग्रो करेगी, साइज उहदा वड्डा हुंदा जाएगा। तो हुण उस रिपल का शेप नॉर्मली सर्कुलर होएगी, और उस सर्कल का एट गिवन टाइम रेडियस पता कितना होएगा, उस रिपल की स्पीड v इंटू जिन्ने टाइम बाद तुसीं उसनूं देख रहे हैं, मतलब पानी दे विच उंगल मारन तो बाद जिहड़ी रिपल बन रही है वो टाइम के बीतन नाल ग्रो कर रही है साइज। और अगर मान लो तुसीं उंगल मारन तो बाद पानी तो बाद तुसीं उस रिपल नूं देख रहे हैं आफ्टर 1 सेकेंड, तो उस रिपल का सर्कल का साइज होएगा v इंटू 1। अगर 2 सेकेंड बाद देख रहे हैं v इंटू 2, तो अगर t टाइम बाद देख रहे हैं तो v इंटू टी। हुण इत्थे बेटा जो लाइट पैदा हुई है इस तो आफ्टर टाइम t, वो लाइट की जिहड़ी रिपल बननी है वो स्पेस दे विच सफीयर आ जाना, सरफेस ते सर्कल बनना वा, है ना। तो आ जिहड़ी रिपल बनी है पुत, ये लाइट की रिपल कह लो, तो यदा रेडियस कितना होएगा, वो आएगा ct। मतलब आफ्टर जदों स्विच ऑन किया तो जी डिस्टरबेंस पैदा हुई इस तो वो आफ्टर टाइम t, जो आप डिस्टरबेंस पैदा की वो टाइम 0 है, तो आफ्टर टाइम t वो डिस्टरबेंस इस सफीयर तक पहुँच चुकी है, सरफेस तक, और 2 डायमेंशन च तुहानू सर्कल नज़र आ रहा। तो यदा मतलब उस वक्त अगर आप सिर्फ आ वाला पोर्शन, इन्ना पोर्शन ही स्टडी करते हैं, तो आ मैं ब्लैक कलर का जो पोर्शन ड्रॉ किया, तो ये आ गया प्राइमरी वेव फ्रंट, क्योंकि इस 2 डायमेंशन च लाइन नज़र आ रही है, 3 डायमेंशन च स्फेरिकल सरफेस है, तो इस ब्लैक लाइन के उपर जिन्ने भी पार्टिकल्स है वो सेम फेज नाल इको तरह नाल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस करके वो अपने सराउंडिंग मीडियम नालों अलग नज़र आने करके लाइन की अपीयरेंस दे रहे हैं। हुण बेटा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल कि जो गिवन वेव फ्रंट है उहदे उपर जिन्ने भी पार्टिकल्स है, से 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, आप सिर्फ 3 पार्टिकल मानते हैं, तो इनू फस्ट कर लो, इनू सैकेंड, इनू थर्ड। तो जिस तरह डिस्टरबेंस एस तो पैदा हुई है एक्चुअली, तो हुण गिवन वेव फ्रंट के उपर जिन्ने भी पार्टिकल्स है वो नैक्सट डिस्टरबेंस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आप कह सकते हैं। तो अगर आप 1 नूं मन के सेंटर एक सफीयर ड्रॉ करिए बेटा, हुण वो जिहड़ा सफीयर है वह रेडियस कितना होना चाहिए। हुण सपोज करो आप जिहड़ा प्राइमरी वेव फ्रंट नोट किया वो है एट टाइम t, और असी देखना चाहते हैं कि जिहड़ी डिस्टरबेंस है वो एट टाइम t प्लस डेल्टा टी कित्थे पहुंच गई है। तो अगर हुण डिस्टरबेंस इत्थे है तो उस डिस्टरबेंस नूं रिप्रेजेंट करने वाला सरफेस है प्राइमरी वेव फ्रंट, तो नैक्सट t प्लस डेल्टा टी ते ये डिस्टरबेंस कित्थे तक जाएगी। इसका मतलब इत्थों चल के डिस्टरबेंस नूं टाइम लगा t प्लस डेल्टा टी, पर प्राइमरी तो लगा डेल्टा टी टाइम। इट मीनस आपां जिहड़ी डिस्टरबेंस शो करनी है वो डेल्टा टी टाइम तो बाद करनी है, और वो टाइम जिहड़ा प्राइमरी वेव फ्रंट तो मेजर करना। आपां हुण आपां इस 1 पॉइंट नूं मन के सेंटर ते एक सफीयर ड्रॉ कर देना, और उस सफीयर का रेडियस की रखना पुत, आपां ਉਹਦਾ रेडियस रखना वा आपां सी डेल्टा टी। तो 2 नूं मन के सेंटर, फिर अगेन आपां एक सफीयर ड्रॉ कर देना, ਉਹਦਾ रेडियस कितना रखना सी डेल्टा टी। 3 नूं मन के सी डेल्टा टी, है ना। हुण आ जो सफीयर ड्रॉ होए है इन्हां नूं असीं कह दिंदे आ पुत वेवलेट्स। वेवलेट्स
तो अकॉर्डिंग टू हाइगन अगर कहता कि थोड़े को प्राइमरी वेव फ्रंट है एट गिवन टाइम तो तुसी सैकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ उस प्राइमरी वेव फ्रंट के उपर जिन्ने भी पॉइंट्स है उन्होंने तुसी न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस मान सकते हैं, और उन्होंने पॉइंट्स चो निकलन वाली डिस्टरबेंस जी है सफेरिकली अगे बढ़ेगी इन ऑल डायरैक्शनस, और तुसी उन्होंने स्फीयर्स नूं तुसी वेवलेट्स कहना वा। हुण आ जिहड़े वेवलेट्स बने आ पुत, तो इन्हों फॉरवर्ड डायरैक्शन च, आ बैकवर्ड डायरैक्शन है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड डायरैक्शन च इन्हां वेवलेट्स नूं तुसी जोड़ देना वा एक सरफेस दे नाल। हुण आ जिहड़ा मैं रैड कलर का सरफेस है, एक्चुअली तुहानूं लाइन नज़र आ रही है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, तो स्पेस दे विच ये सरफेस है रैड कलर का, और ये जिहड़ा सरफेस है रैड कलर का ये सारे वेवलेट्स नूं टच कर रहा, टेंजेंशियली टच कर रहा। तो ये जिहड़ा रैड कलर का सरफेस है, तो ये एक्चुअली की है सैकेंडरी वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो यदा मतलब तुसी स्टैप बाय स्टैप दस सकते हैं कि डिस्टरबेंस किस तरह अगे वध रही है। तो उन्होंने हाइगन्स ने एक्सप्लेन किया वा कि गिवन वेव फ्रंट नूं असी प्राइमरी वेव फ्रंट कहने हैं, उस वेव फ्रंट के उपर जिन्ने भी पॉइंट्स है उन्होंने तुसी मान सकते हैं न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, तो उन्होंने पॉइंट्स चो निकलन वाली डिस्टरबेंस जी है वो सफेरिकल वेवलेट्स की फॉर्म च ट्रैवल करेगी इन ऑल डायरैक्शनस, और वो जोड़े वेवलेट्स बननगे अगर आप उन्होंने सारे वेवलेट्स नूं फॉरवर्ड डायरैक्शन च एक सरफेस दे नाल जोड़िए, और वो सरफेस उन्होंने वेवलेट्स नूं किद्दां टच करे बेटा टेंजेंशियली, तो वो जिहड़ा सरफेस आएगा वो पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट होएगी जिन्होंने सैकेंडरी वेव फ्रंट बोलांगे। तो इसका मतलब टी टाइम तक, मतलब एस तो शुरू हुई लाइट आफ्टर टाइम टी इस ब्लैक तक पहुंचेगी, और आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी इस रेड तक आ चुकी है, एंड सो ऑन इस तरह अगे बढ़ रही है। तो इनू एक्सप्लेन करता, और ये गल इंपॉर्टेंट है बेटा कि जिहड़ा वेव फ्रंट है ना वो रे ऑफ लाइट दे परपेंडिकुलर है, मतलब भी आ जिहड़ा वेव फ्रंट क्योंकि सफेरिकल वेव फ्रंट्स है ये सेंटर है, तो इट मीनस अगर आप एस नू और इस पॉइंट नू जोड़ दईए स्ट्रेट लाइन नाल, तो ये है रे ऑफ लाइट। तो अगर आप इस पॉइंट नू और एस नू जोड़ दईए स्ट्रेट लाइन नाल रेडियल डायरैक्शन नाल, ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो आ लाल रंग वाला वेव फ्रंट है और आ ग्रीन वालियां लाइंस रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट हमेशा वेव फ्रंट दे परपेंडिकुलर है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन टाइप्स, तो हाउ टू गेट कर्व्ड प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम कर्व्ड वेव फ्रंट एंड वाइस वर्सा, और उस तो इलावा कि हाइगन्स प्रिंसीपल की स्टेटमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स जिहड़े है तुहानूं मैं दसते हैं समझाते हैं, इन्हों हुण याद कर लेना तुसी, है ना। डायरैक्टली इंपॉर्टेंट है, लिखण नूं आ सकदा +2 पॉइंट ऑफ व्यू तो। पर हुण बेटा जदों असीं गल करदे हां, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो असी इत्थे हुण प्रूव करने हैं लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। हुण लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन दो है, एक है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन आर इक्वल, दूजा है इंसीडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लैक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये दोनों लॉज प्रूव करने हैं ना, उहदे लई देखो बेटा सब तो पहला आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि आ थोड़े कोल है एक से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हुण क्योंकि सानू रूटीन च आदत पई हुई है रे ऑफ लाइट के नाल डील करन दी, तो तुसी की करो डायग्राम नू प्रॉपर वे च बनाने लई आ ड्रॉ करो इंसीडेंट रे
तो आ बेटा थोड़ा आ गया पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, तो आ गया थोड़ा नॉर्मल टू द इंसीडेंस, और आ गई रिफ्लैक्टेड रे। तो पहले स्टैप च ये कर लो है ना, डायग्राम नू प्रॉपर वे च करन लई। हुण बेटा क्योंकि आपां हाइगन्स प्रिंसीपल की गल करनी है, तो हाइगन्स प्रिंसीपल दे विच वेव फ्रंट इनवॉल्व होना, जबकि ये है रेज, ये रेज है ना। तो ये जड़ियां रेज है बेटा, तो हुण एक्चुअली तुहानू दसिया अगर ये इंसीडेंट रे है तो वेव फ्रंट आ होएगा। तो इत्थे प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करना, तो वेव फ्रंट आ आएगा है ना परपेंडिकुलर इसके। तो तुसी की करना, इत्थों हुण सरफेस तो नज़र नहीं आना, तो तुसी इत्थे एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, जिहड़ी आ एंगल बनाए 90 डिग्री है ना। तो आ थोड़ा, तो आ इंसीडेंट रे है पुत, आ इंसीडेंट वेव फ्रंट आ गया। हुण देखो, हुण आ नॉर्मल है पुत, आ नॉर्मल है, आ इंसीडेंट रे है, तो आ एंगल है आई, आ एंगल आई है। हुण आ जिहड़ी लाइन है, ये लाइन ये परपेंडिकुलर है, और आ वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है। इस करके अगर नॉर्मल और इंसीडेंट रे च एंगल आई है ना, आ वाला एंगल आई है, दिस एंगल आई, तो आ एंगल भी आई है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ये याद रख लेना। हुण बेटा हुण की होएगा, देखो इधर गल नूं सुनो, कि आ है थोड़ा इंसीडेंट वेव फ्रंट। हुण इहदे उपर तुसीं 3 पॉइंट्स मार्क कर लो, इनू आपां 1 कर देने, इनू 2 और आ 3 है। अकॉर्डिंग टू हाइगन 1, 2 और 3 ये 3 पार्टिकल्स है जिहड़े इंसीडेंट वेव फ्रंट ते लाई कर रहे। तो इन्हां तो पैदा हुई डिस्टरबेंस ने अगे वधना वा। हुण जिहड़ी डिस्टरबेंस 1 तो पैदा हुई है बेटा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ मीडियम खाली है, तो उन्हें बिल्कुल सीधा जाई जाना और इत्थे पहुंच जाना। हुण मान लो जिहड़ी आ इस पॉइंट तो डिस्टरबेंस पैदा हुई है, उन्होंने इस पॉइंट तो इत्थे तक पहुंचने लई टाइम लग गया टी टाइम। तो हुण अगर इस मीडियम च स्पीड ऑफ लाइट है सी, तो इत्थों इत्थे तक पहुंचने लई अगर टाइम टी है, तो आ डिस्टेंस है सी टी। हुण आपां इस पॉइंट नूं लिख दिंदे आ ए, इनू लिख दिंदे आ बी, इनू लिख दिंदे आ सी, कैपिटल सी, आ स्मॉल सी है। तो ए तो निकली हुई डिस्टरबेंस इत्थे पहुंचेगी। हुण इस पॉइंट का नाम आप रख दिंदे आ बी डैश। तो जिन्ने टाइम च ए तो डिस्टरबेंस बी ते पहुंचेगी बेटा, उन्ने टाइम च जिहड़ी डिस्टरबेंस सी है वो ओ दे नाल टकरा के इस तरफ जाएगी, और जिहड़ी डिस्टरबेंस बी तो पैदा होनी है क्योंकि अगे तो मिरर आ गया, तो इस डिस्टरबेंस ने हुण इस डायरैक्शन वाल नूं जाना, इधर नूं, इधर नूं जाना। हुण बेटा सो इहदा मतलब आ तीनों इंसीडेंट रेज है और आ वाली रिफ्लैक्टेड रेज है। हुण की करना तुसीं, मतलब ये स्टैप्स याद ही रखने पैने तुहानूं है ना। तो इस बी पॉइंट तो तुसीं की करना पुत, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इदां ड्रॉ करनी है कि वो इन्हां दोनों लाइन्स दे परपेंडिकुलर होवे। तो अगर ये रिफ्लैक्टेड रेज है, तो आ ब्लैक वाला की हो गया थोड़ा रिफ्लैक्टेड वेव फ्रंट। हुण बेटा आ रिफ्लैक्टेड रे है जिहड़ी, ये रिफ्लैक्टेड रे नॉर्मल नाल एंगल बना रही है आर, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। तो क्योंकि आ जो नॉर्मल है वो ये परपेंडिकुलर है और आ रिफ्लैक्टेड रे ये परपेंडिकुलर है, इस करके आ एंगल भी आर होएगा। तो ये आप डायग्राम कंप्लीट कर ली।
हुण इस पॉइंट नूं आपां ए डैश कह दिंदे आ पुत, इनू सी डैश कहता। हुण गल नूं सुनो पुत, हुण होया कि एक्चुअली कि आ जिहड़ा इंसीडेंट वेव फ्रंट है इहदे तो आ वाला वेव फ्रंट पैदा होया रिफ्लैक्टेड, और एक तो जदों अगला वेव फ्रंट पैदा हुंदा तां उहदे कोरसपोंडिंग पॉइंट्स तो निकलण वालियां डिस्टरबेंस सेम टाइम बाद दूजे वेव फ्रंट ते पहुंचणगे। मतलब अगर ए तो निकली हुई डिस्टरबेंस बी डैश ते पहुंच रही है आफ्टर टाइम टी, तो बी तो निकली हुई डिस्टरबेंस इत्थे पहुंचेगी ए डैश तक आफ्टर टाइम टी। और क्योंकि इंसीडेंट रे ते रिफ्लैक्टेड रे दोनों दी सेम मीडियम च है तो स्पीड सेम होने करके आ जिहड़ा डिस्टेंस है यह भी सी टी होएगा। मतलब बी तो लैके ए डैश भी सी टी है, ए तो लैके बी डैश भी सी टी है। हुण तुहाडे सामने आ एंगल 90 डिग्री आ गया। हुण तुसी देखो बेटा, ध्यान दिओ, गल नूं समझिओ कि तुहाडे सामने जिहड़ी साइड ए बी है, ए बी डैश, ए बी डैश, और जिहड़ी साइड बी ए डैश है, ये बराबर इस करके है कि दोनों सी टी के बराबर है। दूसरा बेटा कि आ जो बी बी डैश है, बी बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स दे विच कॉमन साइड है। एक ट्राइंगल है बी ए बी डैश, दूजी ट्राइंगल है बी डैश ए डैश बी। तो आ जिहड़ियां दोनों ट्राइंगल्स है उन्हां च आ साइड कॉमन है, कॉमन साइड है। अच्छा, हुण बेटा आ एंगल भी 90 डिग्री है, बी ए बी डैश, बी डैश ए डैश बी 90 डिग्री। हुण क्योंकि ये जिहड़ियां ट्राइंगल्स है, ये आपां गल कर रहे हैं इन ट्राइंगल्स बी ए बी डैश एंड बी डैश ए डैश बी दी। हुण इन्हां दोनों ट्राइंगल्स दे विच आ साइड्स बराबर है, आ साइड कॉमन है और आ एंगल्स भी बराबर है। इस करके दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हुण अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है बेटा तो इसका मतलब आ वाले एंगल्स भी दोनों बराबर है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर। पर आई इज इक्वल टू आर का मतलब की है, लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है, हैंस प्रूव। तो इस तरीके दे नाल तुसी ये जिहड़ा लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है उन्होंने डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ आनी चाहिए है पुत। अच्छा, हुण इहदे विच तुसी एडिशनल पॉइंट्स किहड़े जोड़ सकते हैं बेटा, मतलब ये तो मिनीमम स्टैप्स है ना, इन्ने करने ही है। पर जे इस तो अगली गल देखो, एक्चुअली गल सुनो पुत, असी कहने ए तो बी तक, बी डैश तक लाइट नू डिस्टरबेंस नू जान नू टाइम लगा टी, बी तो ए डैश तक जान नू टाइम लगा टी। तो यदा मतलब सी तो ओ एंड ओ तो सी डैश जान नू भी टाइम लगेगा टी। तो अगर ये आप प्रूव कर दईए कि सी तो ओ एंड ओ तो सी डैश जिहड़ा टाइम टेकन है वो सेम है, टी के बराबर है, तो यदा मतलब जिहड़ी डिस्टरबेंस ए तो निकल के बी डैश पहुंची, जिहड़ी डिस्टरबेंस बी तो निकल के ए डैश पहुंची, उन्ने ही टाइम बाद सी तो निकली डिस्टरबेंस सी डैश पहुंच जाएगी। तो अगर ये प्रूव करते हैं तो ओनली देन असी कहांगे कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये सैकेंडरी वेव फ्रंट है। मतलब ये बनया पहला, ये उस तो बाद बनया। हुण इहदे लई तुसी की कर सकते हैं, एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल च आंसर च। तो जे मान लो गल तुहानू भुल जाती है तो इन्ना पोर्शन भी लिखे आऊँगे तो वो सफिशेंट है ना। हुण उहदे लई देखो बेटा, ध्यान दिओ, हुण ये प्रूव करना कि एज T is the time taken by disturbance starting from A and reaching at
बी डैश, और टी की है इज द टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग फ्रॉम बी रीचेज एट ए डैश। ਤਾਂ ਹੁਣ बेटा अगर आप ये प्रूव कर दईए कि C तो O एंड O तो C डैश भी सेम टाइम लगा। हुण इधर देखो, आ देखियो बेटा, हुण इधर देखो, इस साइड तो देखो B ट्राइंगल B A B डैश, B A B डैश ते ट्राइंगल BCO आर सिमिलर, और सिमिलर होने करके बेटा जो जी वड्डी आ पहला लिखी ना लार्जर ट्राइंगल, तो इस लार्जर ट्राइंगल का ए बी डैश और नीचे स्मॉलर का CO इज इक्वल टू वड्डी ट्राइंगल का बेस BB डैश और इहदा BO, ये रेशो बराबर है, ये रेशो बराबर है। अच्छा हुण देखियो बेटा, हुण CO की वैल्यू कितनी आ गई, CO की CO आ गया तुहाडे कोल AB डैश इंटू BO ओवर BB डैश। हुण तुसीं की करना, हुण इस साइड तो देख रहे सी, हुण इधरों देखना, इस साइड तो, इस साइड तो देखो। हुण इस साइड तो जो बेटा तुसीं देखोगे की नोट करते हैं कि हुण इहदे च वड्डी ट्राइंगल है B डैश A डैश B, ट्राइंगल B डैश A डैश B, और इस साइड तो छोटी ट्राइंगल है B डैश C डैश O आर सिमिलर। हुण हुण आ साइड जिहड़ी है A डैश B और इहदी रेशो OC डैश इज इक्वल टू BB डैश ओवर OB डैश। तो आ दिस वन ओवर दिस वन, दिस वन ओवर दिस वन। हुण इत्थों आपां OC डैश कर लेना, OC डैश की आ गया A डैश B OB डैश ओवर BB डैश। हुण बेटा ध्यान दियो, AB डैश ते BA डैश, मतलब AB डैश ते BA डैश की लिख लो या A डैश भी लिख लो, ये बराबर है। तो हुण अगर आप इन्हां दोनों नूं ऐड करते हैं तो CO प्लस OC डैश किहदे बराबर हो जाना, जदों आप दोनों नूं ऐड करांगे तो AB डैश ते A डैश भी ये कॉमन है, और ये किहदे बराबर है पुत, तुसीं देखो AB डैश ते A डैश भी ये CT दे बराबर है। तो आप इत्थे भी CT लिख सकते हैं, इत्थे भी CT, तो CT कॉमन आ गया, और अंदर की बचा BO, तो अंदर आ बचा BO ओवर BB डैश प्लस OB डैश। हुण ध्यान दियो बेटा, BO हुण डिनोमिनेटर सेम है, तो BO प्लस OB डैश, BO प्लस OB डैश BB डैश, इसका मतलब ये कट्टे गए 1 हो गया। तो CO प्लस OC डैश CT है, तो T के बराबर है CO प्लस OC डैश बाय C। आ छोटा सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम टेकन। तो तुसी की प्रूव करता कि A तो B डैश तक जान ली टाइम लगा सी T, B तो A डैश पहुंचने ली टाइम लगा सी T, तो C तो O एंड O तो C डैश जान ली कितना टाइम लगा बेटा T। तो इसका मतलब इथों प्रूव हो गया कि आ वाला जिहड़ा वेव फ्रंट है प्राइमरी है और ये सैकेंडरी वेव फ्रंट है। मतलब आ जिहड़े एडिशनल स्टैप्स तुहानूं दस्से आ मैं, ये तुसीं यूज कर भी सकते हैं
मतलब जे याद रख सकते रखना कोई मुश्किल नहीं है, थानू दसता भी किद्दां सोचना, पर जे भुल जाने तो पहले वो 4 स्टैप्स नाल भी आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना। क्लीयर हर्ष? हुण बेटा जदों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं उहदे लई तुहानू चाहिदा वा आ एक बाउंड्री है, प्लेन बाउंड्री सैपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया। तो आ जिहड़ा मीडियम नंबर 1 है, आ नंबर 2 है, ये अंदर स्पीड ऑफ लाइट है v1, ये अंदर है स्पीड ऑफ लाइट v2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 c/v1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 c/v2। हुण इहदे च फिर डायग्राम प्रॉपर वे च बनाने लई पुत की करना, तुसीं आ शो कर देनी है इंसीडेंट रे, और आ पहला बना लो नॉर्मल एट पॉइंट ओ। हुण अगर मान लो अपने दिमाग च रख लो भी ये रेयर मीडियम है, डेंसर है, तो जो रेयर टू डेंसर रे ने जाना इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आप इनू इदा शो करता ना, नॉर्मल वाल बेंड करता। तो आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है, आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हुण बेटा क्योंकि हाइगन्स प्रिंसीपल ने आना इत्थे यूज होना, इस कारण करके तुसी इत्थे वेव फ्रंट किद्दां ड्रॉ करना, इहदे परपेंडिकुलर इदां, और तुसी आ 3 पॉइंट्स ले लेने हैं ए बी सी। हुण बेटा देखो ए सी और बी तो जी डिस्टरबेंस, अच्छा क्योंकि आ एंगल आई है तो आ एंगल भी आई होना पुत। हुण जिहड़ी डिस्टरबेंस ए तो निकलनी है उन्हें तो अगे जाना वा। हुण मान लो इत्थों निकली डिस्टरबेंस नूं इत्थे तक आने लई इस पॉइंट नूं बी डैश कह दिंदे आ, कितना टाइम लग गया टी टाइम, तो यदा मतलब ए तो बी डैश तक जिहड़ा डिस्टेंस कवर होया विद स्पीड v1 है, तो ए टू बी डैश की वैल्यू v1t हो गई। तो इत्थे तक आप पहुंच गए। हुण तुसी की करना बेटा कि इस बी डैश तो एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना वा, किद्दां कि बी डैश तो असी एक सरफेस ड्रॉ करना, वो ये परपेंडिकुलर होए या ये लाइन वो परपेंडिकुलर होए। आ 90 डिग्री बन, तो आ इंसीडेंट वेव फ्रंट है बुद्ध, और आ रिफ्रैक्टेड है। हुण आ जिहड़ा वेव फ्रंट तुसी शो किया, हुण की करना पुत, देखो एक डिस्टरबेंस ए तो निकल के बी डैश तक पहुंची विद इन टाइम टी, दूजी डिस्टरबेंस सी तो निकल के ओ, और ओ तो निकल के इत्थे सी डैश तक पहुंचेगी विद इन टाइम टी, और तीसरी डिस्टरबेंस इत्थों इत्थे पहुंचेगी। हुण आ जिहड़ी रे है इहदे पैरेलल शो कर देनी तुसी, है ना, प्रॉपर वे च आ जाएगी। तो आ साडा 90 डिग्री है ना। हुण क्योंकि आ बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आ एंगल और आ एंगल सेम है यार, ये याद रखना ज्योमेट्री तो, क्योंकि आ लाइन ये डॉटेड दे परपेंडिकुलर है और रेड कलर की लाइन दे परपेंडिकुलर है। सो अगर इन्होंने दोनों च एंगल थीटा वा तो आ भी थीटा होएगा, बराबर होएगा ना, और आ एंगल रिफ्रैक्शन है, इस करके ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये पॉइंट्स आप ड्रॉ कर ली डायग्राम। हुण बेटा गल बड़ी सीधी है, देखो तो आ राइट एंगल ट्राइंगल है। हुण इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए बी डैश एंगल दे सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो साइन दी वैल्यू की आ गई परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है v1t और बेस है bb डैश। इसी तरह आ भी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। हुण ये है b, इनू आप कर देने a डैश, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल च एंगल आर दे सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो साइन आर की वैल्यू हो गई। हुण एक्चुअली देखो
इत्थों इत्थे तक पहुंचने लिए टाइम लगा v1t, सॉरी टाइम लगा t, तो आ डिस्टेंस है v1t। हुण इस मीडियम च क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है v2, तो इस तो इत्थे तक पहुंचने लिए टाइम लगेगा बेटा t, सेम टाइम जिन्ना इत्थे लगा, पर ये डिस्टेंस v2t आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी v2t। तो ये याद रख लेना ना तुसी। अच्छा, और नीचे हाइपोटेन्यूज आ गया। हुण जदों आपां दोनों की रेशो लवांगे साइन आई बाय साइन आर, आ बन गया। हुण आ जिहड़ा फार्मूला इहनूं इदां लिख सकते हैं तुसीं, देखो c ओवर v2 c ओवर v1। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो तुसीं नोट कर रहे हैं कि आ वाली रेशो भी v1 ओवर v2 के बराबर ही है, पर आ हो गया बेटा μ2 और आ है μ1। तो ये थोड़ी स्नैल्स लॉ की फॉर्म आ गई जिहदे नाल तुसीं ऑलरेडी फैमिलियर है, पर आ फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, भी स्नैल्स लॉ ही है। तो इनू याद रख लो, ये प्रूव हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हुण ये तो स्टैप्स वो दस रहा पुत जिहड़े तुहानूं बेसिक रिक्वायरमेंट है ना पेपर च घट्टो घट्ट करने चाहिए, पर इस तो इलावा तुसीं ये भी प्रूव करना हुंदा कि सी तो ओ एंड ओ तो सी डैश भी सेम टाइम लग रहा टी। तो उहदे लई तुसीं की करना वा, देखो फिर वही सेम स्टैप्स कि असीं ये प्रूव करना क्योंकि ए तो बी डैश तक टाइम लग रहा डिस्टरबेंस नूं पहुंचण लई टी, बी तो ए डैश टाइम लग रहा टी, तो यदा मतलब सी तो ओ एंड ओ तो सी डैश भी सेम टाइम लगेगा। हुण देखो हुण उहदे लई फिर वही सेम गल है पुत, तुसीं एक ट्राइंगल देखनी है बी ए बी डैश, ते दूजी ट्राइंगल है बी सी ओ, ये सिमिलर है। सिमिलर होने करके परपेंडिकुलर हैं, आ वाला साइड और आ वाली साइड की रेशो, और आ साइड बी बी डैश ओवर आ रेशो बी ओ। हुण ए बी डैश की वैल्यू है v1t और आ है सी ओ इज इक्वल टू बी बी डैश ओवर बी ओ। इत्थों तुसी सी ओ बाय v1 उल्टा करके लिख लो ना, तो सी ओ इधर चला गया, v1 नीचे आ गया, तो ये आ गया वी ओ टी ओवर वी बी डैश। इसी तरह बेटा तुसी हुण इत्थे देखो, हुण इत्थे ट्राइंगल्स किहड़ियां दो है, एक वड्डी है बी ए डैश बी डैश और छोटी है ओ सी डैश बी डैश, ये सिमिलर है। तो सिमिलर होने करके वड्डी दा आ वाली साइड और छोटी दी आ वाली साइड दी रेशो, और वड्डी दी बी बी डैश और छोटी दी ओ बी डैश दी रेशो। हुण बेटा बी ए डैश दी वैल्यू बी तो इत्थों ओ सी डैश बाय वी टू की वैल्यू आ जानी है ओ बी डैश इंटू टी ओवर बी बी डैश नंबर 2। हुण तुसी की करना, मतलब ये सारा क्रैमिंग ही है, समझ के करके तो सौखा रहेगा। हुण पुत्र तुसी की करना, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। हुण जदों तुसी इहनूं ऐड करोगे बेटा, तो सी ओ बाय v1 का मतलब समझते हैं, सी ओ तो ओ तक जाने का टाइम लगा t1, डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि सी तो लैके ओ तक डिस्टेंस है सी ओ, और सी तो लैके ओ तक वाला पोर्शन नंबर 1 मीडियम च है, और इत्थे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इस करके सी ओ बटा v1 का मतलब है टाइम टेकन आ वाला, और ओ सी डैश ओवर v2 का मतलब है o तो सी डैश तक पहुंचने वाला टाइम t2। तो हुण जदों तुसी इहनूं ऐड करोगे बेटा दोनों नूं, तो आ गया t1 टाइम, आ गया t2 टाइम, दोनों ऐड हो गए लैफ्ट साइड। राइट साइड दे विच देखो बेटा बी ओ ओवर बी बी डैश प्लस
ओ बी डैश ओवर बी बी डैश ते टी कॉमन कढ़ लिया ना आपां। हुण बी ओ आ देखो बी बी डैश, तो बी ओ ओवर प्लस ओ बी डैश, हुण बी ओ प्लस ओ बी डैश, बी ओ प्लस ओ बी डैश बी बी डैश, तो ये कट्टे जाने आपस। तो की प्रूव होया कि सी तो लैके ओ तक का टाइम प्लस ओ तो लैके सी डैश तक का टाइम T1 प्लस T2 वो टी के बराबर ही है। मीनस जिन्ना टाइम इतों ए तो बी डैश तक पहुंचने नूं डिस्टरबेंस नूं लगेगा, जिन्ना टाइम बी तो ए डैश तक पहुंचने नूं लगेगा, उन्ना ही टाइम सी तो ओ एंड ओ तो सी डैश लगेगा। इट मीनस ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये सैकेंडरी वेव फ्रंट है। तो इस तरीके नाल तुसीं ये प्रूव करता कि जो इंसीडेंट वेव फ्रंट है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, इंसीडेंट प्राइमरी है, रिफ्रैक्टेड सैकेंडरी वेव फ्रंट है। और स्नेल्स लॉ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके दे नाल तुसीं ये दोनों लॉज जिहड़े है वो प्रूव करते ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ये अपने आप च इंपॉर्टेंट टॉपिक है।